पाकिस्तान बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री भारत के लिए कितना बड़ा खतरा यहां पर साबित हो सकता है, आइए आपको इस वीडियो के जरिए तफसील से बताते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया की कूटनीति और सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त एंट्री की सहमति दे दी है और ये फैसला ढाका में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी शामिल थे। इस कदम को दोनों देशों के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन भारत के लिए ये एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये समझौता 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद से चली आ रही तनातनी को कम करने का एक बड़ा संकेत देता है। उस वक्त भारत के समर्थन से बांग्लादेश ने स्वतंत्रता हासिल की थी और तब से दोनों देशों के बीच संबंध ठंडे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के हटने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में एक अलग ही गर्मजोशी देखी जा रही है। इस वीजा मुक्त व्यवस्था के तहत पाकिस्तानी अधिकारी और राजनयिक बिना किसी बाधा के बांग्लादेश में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ये भारत के लिए चिंता का विषय है, ये इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। विशेषज्ञों का दरअसल मानना क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था का फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ढाका में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकती है और इससे भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। खासकर असम और मेघालय जैसे राज्यों में घुसपैठ, उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। बांग्लादेश में हाल ही के सालों में देखिए, कट्टर इस्लामी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है और पाकिस्तानी अधिकारियों की आसान पहुंच इन ताकतों को और ज्यादा यहां पर बल दे सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने न सिर्फ वीजा नीतियों को आसान किया, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और मानव तस्करी रोकने जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला यहां पर किया है। और तफसील से समझिए, दरअसल पाकिस्तान ने बांग्लादेशी अधिकारियों को अपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट और नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा करने का भी न्योता दिया है। लेकिन भारत की नज़र से आप देखिए, भारत की नज़र इस बढ़ती नज़दीकी पर टिकी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय बैलेंस को, क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। भारत की चिंताएं बेबुनियाद नहीं हैं। पहले भी बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने की कोशिश देखी गई है। अब जब ढाका और इस्लामाबाद के बीच सैन्य और खुफिया सहयोग बढ़ रहा है, तो भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत यहां पर यकीनन करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कूटनीति, खुफिया जानकारी और सैन्य तैयारियों के जरिए इस उभरते हुए खतरे का सामना करना चाहिए। आखिर में ये समझौता भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक नई शुरुआत हो, लेकिन भारत के लिए एक चेतावनी है। इसे अभी से समझ लेना होगा। हमें सतर्क रहना होगा ताकि हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर कोई आंच ना आए, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा हिंदुस्तान को लेकर किस नापाक साजिश तक बार बार सामने आती रही है और अब भी आती है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलट के बाद क्या कुछ वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को झेलना पड़ रहा है, वो भी पूरी दुनिया ने यहां पर देखा। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की राह आपस में मिल जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों की इस राह का यहाँ पर एकजुट होना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ और बढ़ते वक्त के साथ भारत की ताकत बढ़ी है और ऐसे में इस पर नजर बनी हुई है।